अक्सर हम सुनते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम भारत की इकोनॉमिक जर्नी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। क्या किसी देश की जीडीपी का बढ़ना ही सब कुछ है? क्या इसका मतलब अपने आप ये हो जाता है कि वहां के हर नागरिक की लाइफ बेटर हो रही है? अब आज की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, भारत के इकोनॉमिक पास्ट में। और ये कहानी सच कहूं तो किसी ड्रामेटिक बदलाव से कम नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। 1991 से पहले का दौर था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का, मतलब इकोनॉमी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। फिर आया 1991, एक टर्निंग पॉइंट जब देश में बड़े आर्थिक सुधार हुए, और उसके बाद तो जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक बूम का एक नया दौर ही शुरू हो गया। तो जीडीपी के आंकड़े तो बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे, सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल उठने लगा, एक अंतर साफ होने लगा, महज ग्रोथ और असल डेवलपमेंट के बीच का। ये दोनों एक ही चीज नहीं है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। समृद्धि या ग्रोथ ये ज्यादातर क्वांटिटेटिव है, मतलब देश की कमाई कितनी बढ़ी, जीडीपी कितना बढ़ा, ये नंबर्स की बात है। वहीं दूसरी तरफ विकास या डेवलपमेंट ये क्वालिटेटिव है। इसमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जाती है, उनकी सेहत कैसी है, शिक्षा का स्तर क्या है, जिंदगी बेहतर हुई या नहीं। उस दौर में एक थ्योरी बहुत पॉपुलर थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर अमीरों को फायदा होगा तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नौकरियां पैदा होंगी और इसका फायदा धीरे धीरे रिस्क कर नीचे तक पहुंच जाएगा। सुन के में तो अच्छा लगता है ना? पर भारत में ऐसा हुआ नहीं। जो फायदा था वो उम्मीद के मुताबिक हर किसी तक नहीं पहुंच रहा था। और इसी चैलेंज की वजह से एक नए कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, एक ज्यादा बड़ा लक्ष्य सामने आया, जिसे हम कहते हैं समावेशी समृद्धि या इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आखिर ये इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या? देखिए, इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पॉपुलेशन के हर हिस्से के लिए मौके पैदा करे, जो ये पक्का करे कि तरक्की का फायदा सब में बटे, ना कि कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाए। और हाँ, ये सिर्फ एक फैंसी टर्म या अच्छा लगने वाला आइडिया नहीं है। इसके कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट, मतलब ठोस गोल्स हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनाना, गरीबी को खत्म करना, अलग अलग रीजन्स के बीच जो असमानता है उसे कम करना, और ये सुनिश्चित करना कि हेल्थ और एजुकेशन जैसी बुनियादी चीजें सब तक पहुंचे। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। भारत का जो इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ वो थोड़ा यूनिक था। ज्यादातर देश पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं और फिर सर्विसेज में। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर में एक बड़ी छलांग लगा दी, मैन्युफैक्चरिंग वाले फेस को काफी हद तक बाईपास करते हुए। अब इसके अपने फायदे और नुकसान हुए। मौके तो बने, पर साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का एक चैलेंज भी खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ मौके पैदा कर देना ही काफी नहीं है। ये तो लड़ाई का बस आधा हिस्सा है। दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा है फेयरनेस, यानी निष्पक्षता को सुनिश्चित करना। और यहीं पे समानता और निष्पक्षता यानी इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी का मतलब है सबको एक ही चीज देना, वहीं इक्विटी का मतलब है हर किसी को वो देना जिसकी उसे जरूरत है, ताकि सब एक ही लेवल पर आ सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी स्टार्टिंग लाइन एक नहीं होती। तो सवाल उठता है कि हम इस फेयरनेस को, इस इनइक्वालिटी को मापते कैसे हैं? इसके लिए इकोनॉमिक्स के पास एक टूल है जिसे गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि किसी देश में इनकम या वेल्थ कितनी अनइवनली बटी हुई है, मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई असल में कितनी चौड़ी है। तो चलिए अभी तक जो हमने समझा उसे फटाफट से समराइज करते हैं। हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी से बात शुरू की और देखा कि वो क्यों काफी नहीं थी। फिर हम इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट पर आए, एक ऐसा डेवलपमेंट जो सबके लिए हो। हमने इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क समझा कि सिर्फ सबको एक जैसा देना नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से देना ज्यादा जरूरी है। और ये सब कुछ भारत के यूनिक स्ट्रक्चरल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इंक्लूसिव ग्रोथ एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल है जिसे हम एक दिन पालेंगे, या फिर ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसमें हमें लगातार कोशिश करते